हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल EDP सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम मिनिमम वेजेस और बोनस लॉज को आसान भाषा में समझेंगे। ये दोनों लॉज एम्प्लॉइज के फाइनेंशियल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मिनिमम वेजेस फेयर सैलरी इंश्योर करती है। बोनस लॉज एम्प्लॉइज को ईयरली फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन रूल्स को समझते हैं। इंडिया के लेबर लॉज अब मॉडर्न और सिंप्लीफाइड हो रहे हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 ने कई पुराने लॉज को रिप्लेस किया है। इसका पर्पस है एम्प्लॉइज को बेटर प्रोटेक्शन देना, साथ ही एम्प्लॉयर्स को भी क्लियर कंप्लायंस गाइडलाइंस मिलती है। इस लीगल फ्रेमवर्क से पूरे वेज सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है। कोड ऑन वेजेस यूनिवर्सल कवरेज लेकर आया है, जिसका अर्थ है कि अब मिनिमम वेज का अधिकार हर एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इससे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट की कवरेज काफी सीमित थी और केवल शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज पर लागू होती थी, जिसकी वजह से कई कैटेगरीज के वर्कर्स इस प्रोटेक्शन से बाहर रह जाते थे। लेकिन इस नए कानून ने पूरे वेज सिस्टम को यूनिफाई करके सभी एम्प्लॉइज के लिए एक समान प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाया है। इस बदलाव से लाखों वर्कर्स को पहली बार लीगल सेफगार्ड मिला है, जिससे उनके लिए फेयर कॉम्पेंसेशन और डिग्निफाइड लाइवलीहुड सुनिश्चित होता है। कोड ऑन वेजेस वर्कर्स के लिए एक यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड वेज फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिससे पूरे देश में एक जैसी वेज रूल्स लागू होते हैं। ये कोड मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट और फेयर रेम्यूनरेशन से जुड़े सभी प्रोविजंस को एक जगह कंबाइन करता है। वेजेस समय पर न देने, कम देने या रूल्स फॉलो न करने पर एम्प्लॉयर पर पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन लागू किए गए हैं। पेनल्टीज का पर्पस ये सुनिश्चित करना है कि वेज लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और एम्प्लॉइज के राइट्स सुरक्षित रहे। ओवरऑल ये कोड वेज ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और एम्प्लॉयर्स के लिए भी कंप्लायंस प्रोसेस को क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एम्प्लॉयर्स पर बोनस देने की लीगल ड्यूटी सेट करता है। एलिजिबल एम्प्लॉइज को हर साल बोनस मिलना अनिवार्य है। बोनस प्रॉफिट या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पर आधारित होता है। ये लॉ एम्प्लॉइज को उनके कंट्रीब्यूशन का फेयर शेयर देता है। इससे वर्कर मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट दोनों बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अनुसार हर एलिजिबल एम्प्लॉय को मिनिमम 8.33% बोनस देना अनिवार्य है, चाहे कंपनी के पास एलिजिबल सरप्लस हो या न हो। अगर एस्टैब्लिशमेंट को ज्यादा सरप्लस मिल रहा है तो बोनस को बढ़ाकर मैक्सिमम 20% तक दिया जा सकता है, जिससे एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का फेयर हिस्सा मिलता है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक प्लस DA ₹21,000 से कम है तो बोनस की कैलकुलेशन उनके एक्चुअल सैलरी या 7,000 रुपीज या स्टेट मिनिमम वेज, इनमें से जो अमाउंट हायर हो उसी के आधार पर की जाती है। लेकिन एक्चुअल बोनस अमाउंट इस कैलकुलेटेड बेस का 8.33% मिनिमम से 20% मैक्सिमम तक होता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि लोअर सैलरी एम्प्लॉइज को भी हायर लिमिट के आधार पर फेयर बोनस मिले, चाहे उनकी एक्चुअल सैलरी मिनिमम वेज के बराबर या उससे थोड़ा ऊपर ही क्यों न हो। बोनस का पेमेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 8 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। डिले या नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टीज लग सकती है। ये लॉ समय पर एम्प्लॉय बेनिफिट सुनिश्चित करता है। टाइमली पेमेंट से एम्प्लॉइज की फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर होती है। कंप्लायंस फॉलो करना हर एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीरियस मिसकॉन्डक्ट की वजह से एम्प्लॉय बोनस से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फ्रॉड, थेफ्ट और रायटस बिहेवियर ऐसे मिसकॉन्डक्ट में आते हैं। कंपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना भी डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन है। ये रूल्स केवल सेफ्टी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन केवल जेन्युइन और प्रूवन मिसकॉन्डक्ट पर ही होती है। मिनिमम वेजेस और बोनस लॉज वर्कफोर्स को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं। ये लॉज फेयर कॉम्पेंसेशन और लीगल सर्टेनिटी सुनिश्चित करते हैं। एम्प्लॉइज को बेहतर सिक्योरिटी और डिग्निटी मिलती है। एम्प्लॉयर्स के लिए क्लियर रूल्स से कंप्लायंस आसान होता है। ओवरऑल ये रिफॉर्म्स इंडियन वर्कफोर्स को अधिक एम्पावर्ड बनाते हैं। Thank you for watching this video. If you found it useful, please like, share, and subscribe to our channel. For any organization requiring our compliance or outsourcing services, feel free to contact us. Till then, stay informed, stay compliant, and stay connected with EDP services.